हर साल लाखों भारतीय अमेरिकी H1 वीज़ा पाने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस वीज़ा को लेके अमेरिका और भारत के बीच सालों से विवाद चलता आ रहा है। कुछ का कहना है कि H1 वीज़ा अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीन रहा है, तो कुछ का कहना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इसी वीज़ा पर टिकी हुई है। सच्चाई क्या है, आज हम इसी वीडियो में फैक्ट के साथ समझेंगे। H1 वीज़ा 1990 में शुरू किया गया था ताकि अमेरिका कंपनी स्किल बेस्ड एम्प्लॉय को दुनिया के किसी भी कोने से हायर कर सके। लेकिन कुछ सालों में ही यह वीज़ा विवाद का कारण बन गया। 2024 के डेटा के अनुसार हर साल 85,000 H1 वीज़ा दिए जाते हैं, जिसमें लगभग 73% भारतीय प्रोफेशनल को मिलता है। भारतीय आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL इन वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। यही से विवाद शुरू हुआ। अमेरिकी लोग कहने लगे कि भारतीय कंपनी सबसे सस्ते एम्प्लॉय को अमेरिका भेज रही है और इससे लोकल अमेरिकन को जॉब नहीं मिल पा रही है। क्या वाकई में H1 वीज़ा अमेरिकी नौकरियां छीन रहा है? 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने बाय अमेरिका हायर अमेरिका की पॉलिसी लागू की। उनका दावा था कि भारतीय आईटी कंपनी 70,000 से 80,000 डॉलर पर सालाना कर्मचारी को अमेरिका भेजती है, जबकि वही काम एक अमेरिकन को करने के लिए 1,20,000 से 1,50,000 डॉलर का सालाना खर्च आता है। इससे अमेरिकी कंपनी खर्च बचाने के लिए विदेशी वर्कर को हायर करती है और लोकल अमेरिकन बेरोजगार हो जाते हैं। 2024 में H1 वीज़ा पर काम करने वालों में से 63% लोगों को 1,00,000 डॉलर से कम सैलरी मिल रही थी। यानी ये साफ दिखाता है कि कंपनी को लो कॉस्ट लेबर को प्राथमिकता दे रही है। यानी ये विवाद पूरी तरीके से निराधार नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई ज़रूर है। अब बात करते हैं भारतीय आईटी कंपनी की, जो इस वीज़ा विवाद के केंद्र में है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियां हर साल H1 वीज़ा पिटीशन फाइल करती है। अमेरिकी जांच एजेंसी का आरोप है कि ये कंपनियां एक ही उम्मीदवार के लिए अलग अलग कंपनियों से H1 वीज़ा एंट्री करवाती है ताकि लॉटरी जीतने की संभावना बढ़ जाए। 2023 में USCIS ने 96,000 डुप्लीकेट एंट्री पकड़ी थी। इसमें से सबसे ज़्यादा केस भारतीय आईटी कंपनी से जुड़े थे। यानी ये साफ है, कुछ कंपनी सिस्टम को गेम कर रही हैं और असली टैलेंट को मौका नहीं मिल पा रहा है। H1 वीज़ा विवाद सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं है, ये अमेरिका की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। रिपब्लिकन पार्टी H1 वीज़ा पर सख्ती चाहती है, जो कि ये पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की है, क्योंकि उनका मानना है कि ये अमेरिकन की नौकरियों को नुकसान पहुंचा रहा है। जहां पर डेमोक्रेट्स पार्टी, जो कि बाइडेन की पार्टी है, उनका मानना है कि इससे आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी मानती है, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। 2024 में चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने H1 वीज़ा की संख्या घटाने का प्रस्ताव रखा था। वहीं पे डेमोक्रेट्स पार्टी के मेंबर ने इसे 85,000 से बढ़ाकर 1,00,000 से ज़्यादा करने की बात की थी। यानी H1 वीज़ा अमेरिका में सिर्फ एक वीज़ा नहीं है, बल्कि चुनावी मुद्दा बन चुका है। विवाद को कम करने के लिए USCIS ने 2025 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें डुप्लीकेट एंट्री पर रोक लगेगी। अब हर उम्मीदवार सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक से ज़्यादा एंट्री पकड़े जाने पर उसको सीधा बैन कर दिया जाएगा। सैलरी उनके चयन के आधार पर डिसाइड की जाएगी। जिस कंपनी की ऑफ़र सैलरी ज़्यादा होगी, उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इससे सस्ते एम्प्लॉय भेजने का सिस्टम ख़त्म होगा और ऑनलाइन पारदर्शिता बढ़ेगी। अब हर H1 वीज़ा पिटीशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से होगा। अभी 2025 में H1 वीज़ा
फीस स्ट्रक्चर में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि नया फीस स्ट्रक्चर 21 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिसमें आपको मैं वन बाय वन कुछ प्रोसेस और स्ट्रक्चर और फीस के बारे में बताता हूँ। वन टाइम सप्लीमेंट्री की जो फीस है वो अभी $1,00,000 कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस $10 है। बेस पिटीशन की फ़ीस $460 है। वीज़ा इंटरव्यू की फ़ीस $205 है। प्रीमियम प्रोसेसिंग की जो फ़ीस है वो $2,805 तक है। यह 1,00,000 की जो नई फ़ीस है यह स्पॉन्सर को देनी होगी, ना कि सीधे किसी कर्मचारी को। इससे पहले H1 वीज़ा प्रोसेस पूरा 3 से 3.5 लाख में हो जाता था, लेकिन अब इसकी लागत अचानक 90 लाख तक पहुंच चुकी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण ऐसा हुआ है। USCIS का दावा है कि इससे 2025 में H1 वीज़ा फ्रॉड केस में 40% तक कम हो जाएंगे। H1 वीज़ा विवाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर डालता है। भारत सरकार कई बार अमेरिका से मांग कर चुका है कि H1 वीज़ा की संख्या बढ़ाई जाए। 2023 में G20 की समिट में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अमेरिका की आंतरिक राजनीति के कारण कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। 2024 में 3.5 लाख भारतीयों ने H1 वीज़ा के लिए आवेदन किया था, जिसमें सिर्फ 25,000 को ही वीज़ा मिला, यानी कि जो सिलेक्शन रेट रहा है वो 25% रहा है। ये साफ दिखाता है कि H1 वीज़ा भारतीय युवाओं के लिए कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो अब सवाल ये है कि सच्चाई किस तरफ है? क्या H1 वीज़ा अमेरिका के लिए खतरा है या वरदान है? जिसकी कुछ सच्चाइयाँ हैं जो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय कंपनियां कुछ हद तक सिस्टम का दुरुपयोग कर रही हैं। अमेरिकी कंपनी H1 वीज़ा के बिना काम नहीं कर सकती है, क्योंकि अमेरिका में हाई स्किल एम्प्लॉय की कमी है। ये विवाद असल में राजनीति और आर्थिक दोनों कारणों से है। अगर सही तरीके से रेगुलेट किया जाए तो H1 वीज़ा अमेरिका और भारत दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। H1 वीज़ा विवाद से हमें ये सीखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हर देश की पॉलिसी सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल असर डालती है। अगर आपको मेरी वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।